Welcome back to the new video of fluid mechanics where we will be studying fluids in motion और otherwise known as hydrodynamics. So इससे पहले जो हम लोगों ने fluid study किया था उसको हमने बोला था hydrostatics, but अब हम लोग जो fluid study कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे hydrodynamics. क्यों? क्योंकि अभी fluid हम लोग motion में study करने वाले हैं. So यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डायग्राम हम लोगों ने शो किया है, मतलब उन्होंने बुक में, जो फ्लो लाइंस एंड फ्लो ट्यूब रिप्रेजेंट करता है. तो फ्लो लाइन होता क्या है? फ्लो लाइन इज़ द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड. तो क्यों ना हम लोग ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि मेरे पास एक पाइप है समथिंग लाइक दिस, और ये इस पाइप के अंदर मैं पार्टिकल्स कंसिडर कर रहा हूँ. मान के चलो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है. अगर मैं इनके पाथ को फॉलो करूँ, ओके, लेट्स से ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, सी ऐसे जा रहा है, तो ये जो ए का पाथ है ना उसको मैंने क्या बोला? फ्लो लाइन. बी का पाथ है ना उसको क्या बोला? फ्लो लाइन. सी का पाथ है ना उसको क्या बोला? फ्लो लाइन. सो इन फ्लो लाइंस का जो एक्यूमुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो ट्यूब. जैसे कैन यू फोकस ओवर हियर? दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ फ्लो लाइन, इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ. ओके, एंड व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग? इट इज़ फ्लो ट्यूब. एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लो लाइन मतलब पार्टिकल का पाथ फ्लो लाइन, फ्लो लाइन का एक्यूमुलेशन फ्लो ट्यूब. तो फ्लो ट्यूब देखो क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस. इमेजिनरी होता है, रियल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, दिखती नहीं है. बाउंड बाय इमेजिनरी वॉल. जैसे यहाँ पे मैंने इमेजिनरी स्ट्रक्चर कंसिडर किया है ना. ओके, फॉर अ स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ फ्लो ट्यूब. मतलब क्या बोला है उन्होंने? जो फ्लो स्टेडी होता है, स्टेडी मतलब क्या? यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसमें तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा कि फ्लो लाइन है या फिर फ्लूइड ऐसे बाहर आ रहा है किसी चीज़ से, ऐसे जा रहा है रैंडमली, ऐसे मूव हो रहा है, ये तुम्हें नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि वो फ्लो स्टेडी है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक. तो ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं फ्लो लाइन एंड फ्लो ट्यूब का. बट देयर इज़ समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ स्ट्रीम लाइन. लिटिल बिट ट्रिकी, बट एक बार समझ गया तो एकदम ईजी. It is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of the flow. Okay? मतलब बेसिकली कैसे होता है कि समझो ना, तुम्हारे पास ना एक ऐसा कुछ लाइन है. ज़रूरी नहीं है कि फ्लो लाइन ही स्ट्रीम लाइन है, बट ऐसे विजुअलाइज करो कि ये तुम्हारे पास एक लाइन है एंड इस पर्टिकुलर लाइन को मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ. समझो एट एनी पॉइंट, समझो ये पॉइंट पे मैंने इसको टेंजेंट निकाला, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस. ये पॉइंट को टेंजेंट निकाला, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस. ये पॉइंट को टेंजेंट निकाला तो वी गेट समथिंग लाइक दिस. नाउ व्हाट डज these tangents represent? These tangents represent velocity of a particle at that individual time. So let's say at that individual point, at या फिर you can say at that instant. So this is v1, this is v2 and this is v3. तो ये जिस लाइन को तुम लोगों ने टेंजेंट निकाले है ना उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन. तो स्ट्रीम लाइन क्या है? स्ट्रीम लाइन ऐसी लाइन है जिसको तुम अगर टेंजेंट निकालोगे तो वो टेंजेंट हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगा. फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रीम लाइन ऐसी लाइन है जिसको अगर तुम लोग टेंजेंट निकालोगे किसी भी लोकेशन पे तो वो उस लोकेशन पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रेड वाला स्ट्रीम लाइन. तो इन्होंने डायग्राम में स्ट्रीम लाइन नहीं बताया है तो मैं सेपरेटली इसको बना के रखता हूँ. ओके, एक और चीज़, स्ट्रीम लाइंस एंड फ्लो लाइंस आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो. स्टेडी मतलब ऐसा फ्लो जहाँ पे फ्लो यूनिफॉर्म रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके लिए स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन सेम रहता है. मतलब अगर ये स्टेडी फ्लो है तो इसके लिए यही फ्लो लाइन है, यही स्ट्रीम लाइन है. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो. अब भी तो पढ़ा. जो स्ट्रीम लाइन में फ़्लो देता है, जैसे एक यूनिफॉर्म समथिंग लाइक दैट, जो स्ट्रीम्स में कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म फ्लो देता है उसको हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो. ओके, तो लैमिनार फ्लो को उन्होंने डिफाइन कैसे किया? देखो, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर. ओके, मतलब अगर विजुअलाइज करो कि मेरे पास मैंने फ्लूइड के लेयर्स को डिवाइड कर दिया है, फ्लूइड को हर एक लेयर में डिवाइड करते हैं, ये हर एक लेयर ना एक दूसरे के ऊपर आराम से फ्लो होती है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते. अगर ये इंटरफेयर करने लग गए तो हम उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो. मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं फ्लो करते, वो थोड़ा बहुत रैंडम फ्लो करते. उसका भी डायग्राम समझ जाओगे. बट लैमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर.
ओके। अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी एज्यूम टू बी अ लैमिनार फ्लो। अभी नदी का पानी देखा है तुम लोगों ने, नदी कैसे अगर समझो शांत जा रही है, एकदम स्मूथ जा रही है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो। बट वॉट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड इन द रिवर, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। कैन यू सी नाउ? तो जो अपने स्ट्रीम लाइन्स है वो टोटल ब्रेक हो रहा है और कैसे भी रैंडम मोशन में जा रहा है ना। इट इज़ अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देयर इज़ नो स्टेडी फ्लो। ऑब्वियसली है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है एंड द फ्लो ऑफ पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली। और एग्जाम्पल क्या है? फ्लडेड रिवर, है ना, या फिर फ्लडेड रिवर है। और एक एग्जाम्पल है टैप रनिंग वेरी फास्ट इन अ टर्बुलेंट फ्लो। मतलब बेसिकली अगर तुम लोगों ना ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर तुम लोगों ने टैप स्लो चालू रखा है ना, टैप स्लो, तो पानी एकदम स्मूथ नीचे गिरता है। बट अगर तुम लोगों ने टैप फास्ट कर दिया तो पानी कैसे गिरता है वो देखो, तो तुम लोग को लैमिनार और टर्बुलेंट समझ जाएगा। अच्छा, मैं लैमिनार बोल रहा हूँ, इन्होंने बहुत बार स्ट्रीमलाइन बोला है। स्ट्रीमलाइन एंड लैमिनार इज़ वन ऑन द सेम, बट टर्बुलेंट इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, तो डिफरेंस देखो क्या बोला है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या बोला है? स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टन क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इट इज़ लाइक अ लिमिट। तुम लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस की, तुम लोग को टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा। तुम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के पीछे हो, तुम्हें लैमिनार फ्लो मिलेगा। समझा? सो बेसिकली इट इज़ अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो बिफोर क्रिटिकल वेलोसिटी अगर फ्लूइड के पास वेलोसिटी है तो मुझे कौन सा फ्लो मिलता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट अगर मेरा वेलोसिटी फ्लूइड का क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, सो आई गेट टर्बुलेंट फ्लो। ओके, then next in streamline flow velocity of fluid at a given point is always constant obviously, क्योंकि streamline flow क्या होता है? स्टेडी होता है। अगर स्टेडी है तो उसका वेलोसिटी कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट टर्बुलेंट फ्लो तो स्टेडी नहीं होता है, इट इज़ नॉन स्टेडी, है ना। तो अगर वो स्टेडी नहीं है तो उसका वेलोसिटी थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज़ दे आर ऑलवेज पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका रीज़न भी है। ये रीज़न तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझो दो स्ट्रीमलाइन है, ऐसे जा रहे हैं एंड ऐसे। सो नाउ लेट्स से विजुअलाइज करते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ तुम लोग को डेफिनेशन क्या बोला था मैंने कि स्ट्रीमलाइन पे अगर तुम लोग किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा। तो समझो अगर मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको टेंजेंट निकाला और इसको टेंजेंट निकाला, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग ना कि ये जो पार्टिकल ए है उसको एक लोकेशन पे दो अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। इज़ इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या कि एक पार्टिकल को दो अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है? मूव तो वो एक ही जगह पे होगा ना फिर। दैट्स वाई स्ट्रीमलाइन फ्लो में कभी भी ये चीज़ें दैट इज स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, वेयर एज इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट द फ्लूइड मे हैव रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐसे बोला है कि द फ्लूइड मे हैव रोटेशनल मोशन, और वो होता ही है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड कैसे भी मूव होता है ना रैंडमली। सो दैट्स वाई हम लोग को रोटेशनल मोशन मिलता है। और रोटेशनल मोशन के साथ एक और चीज़ होती है, एडीज़। एडीज़ पता है क्या होता है? एडीज़ मतलब बैक फ्लो। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर? बहुत सारे फ्लूइड में फ्लूइड रिटर्न आ रहा है। ये जो रिटर्न होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडी। अभी एडी का प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्लूइड रिटर्न आने लग गया तो होता ही है कि जो फ्लो तुम लोग को आगे जाना चाहिए था उसमें से बहुत सारा फ्लो रिटर्न आ रहा है, तो तुम्हारा एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसीलिए टर्बुलेंट फ्लो बहुत हार्मफुल है, बहुत क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स। अच्छा, ये तो बताया तुम लोगों को, प्लेन लेयर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इन फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल द स्ट्रीमलाइंस विल बी पैरेलल। अरे ये तो यही पॉइंट है, थर्ड पॉइंट घुमा फिरा के बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रीमलाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है? पार्टिकल्स कैसे डायरेक्शन में मूव होते हैं? रैंडम डायरेक्शन में। Now moving to the next particular topic, that is what we will be studying as critical velocity. Okay, बहुत important सा topic है critical velocity and Reynolds number. Let me write this particular thing as important. Okay, since it is important, हम लोग इसको properly study करेंगे. So ये जो critical velocity होता है ना, उस critical velocity का पहले definition लिखते हैं। तो इसका definition है the velocity beyond which a streamline flow becomes
टर्ब्यूलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब पहले वो शांत था, जैसे तुम लोगों ने एक सर्टन वेलोसिटी सर्टन लिमिट के आगे उसका वैल्यू बढ़ा दिया ना, तो वो भड़क जाएगा एंड टर्बुलेंट बनेगा। अभी रेनॉल्ड नाम का एक बंदा था, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, फ्लूइड में बहुत कंट्रीब्यूशन है, उसने एक फॉर्मूला बताया। वो बोला Vc इज इक्वल टू आर ई, वेयर इज आर ई इज नथिंग बट रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा is coefficient of viscosity. We will be definitely discussing about this particular eta in the next segment. Then this is rho and this is t. तो मुझे बहुत सारे पैरामीटर मिले, देखो यहाँ पे आर ई, ईटा, रो, टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो इसमें से क्या क्या पैरामीटर्स है वो मैं लिखता हूँ। तो ऑब्वियस है आर ई इज़ वॉट वी कॉल एज रेनॉल्ड्स नंबर, और ना हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर से डिटरमाइन करते हैं कि फ्लूइड कौन सा है, मतलब फ्लूइड का फ्लो कैसे हो रहा है, इज़ इट लैमिनार, इज़ इट टर्बुलेंट और नॉट। ओके, देन नेक्स्ट ईटा इज़ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका ना दूसरा नाम है डायनामिक विस्कोसिटी, याद रखना। एंड डी इज़ नथिंग बट डायमीटर ऑफ पाइप। नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट रेनॉल्ड्स नंबर, और इफ़ आई वांट टू keep Reynolds number at one side, I'll get something like this. So my formula will be modified to this. Reynolds number is rho Vd upon eta. अच्छा, ये याद रखना, तो मुझे फॉर्मूला मिल गया। अभी मुझे बताओ कि अगर तुम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज़ करके डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हो, डायमीटर कंट्रोल कर सकते हो। आई विल लेट यू थिंक अबाउट दिस कि कैसे रेनॉल्ड्स नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ओके, जस्ट लेट मी गिव यू हिंट। अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम करना है तो मैं वेलोसिटी को या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी को कम कर सकता हूँ, है ना, या फिर डायमीटर को कम कर सकता हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हो गया तुम लोग का। अभी मैंने बोला कि रेनॉल्ड्स नंबर को यूज़ करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि फ्लूइड कौन सा है, या फिर मतलब फ्लूइड का फ्लो कैसा हो रहा है, लैमिनार है, टर्बुलेंट है। तो ऑब्वियसली कुछ सेट वैल्यूज़ होंगे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू लेस दैन 1000 हुआ, इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू इज़ लेस दैन 1000, देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर फ्लो एज लैमिनार फ्लूइड, या फिर लैमिनार फ्लूइड रिप्रेजेंट करता है ये। ओके, और लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन। ओके, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000, सॉरी अबाउट दैट, इफ़ योर रेनॉल्ड्स नंबर इज़ बिटवीन 1000 से 2000 के बीच में, देन वी गेट अनस्टेडी फ्लूइड। Now this unsteady fluid is also known as transient fluid. Okay, that is, it is on the verge of converting from the laminar fluid to turbulent fluid. मतलब वो laminar से turbulent होने के way पे है। But if this particular Reynolds number is greater than 2000, then we get turbulent fluid. Now these numbers are absurd. I don't know why they have introduced these numbers, because बहुत झोल है इस नंबर में। मैं तुम लोग को इंजीनियरिंग के नंबर बताता हूँ, किसी को नोट डाउन करना है तो करो, जो हम लोग प्रॉपरली यूज़ करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के मास्टर्स में या फिर यू कैन से डिग्री में, यही नंबर यूज़ करते हैं। ये नंबर से ना बहुत रॉन्ग है, बट तुम्हारे बुक में मेंशन है, देन यू हैव टू यूज़ दोज नंबर ओनली। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर लेस देन 2000 हुआ तो हम लोग उसको लैमिनार बोलते हैं। मतलब ये इंजीनियरिंग के नंबर तुम लोग को मैं लिख के देता हूँ, बट तुम लोग, मैं नोट्स में से इसको हटा दूंगा ओके बाद में। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक देम नाउ इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस दैन 2000, वी कॉल दैट पर्टिकुलर फ्लूइड एज लैमिनार। इफ इट इज़ बिटवीन 2000 to 4000, वी कॉल दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एज अनस्टेडी या फिर ट्रांजिएंट। एंड इफ इट इज़ ग्रेटर दैन 4000, देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर फ्लूइड एज टर्बुलेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, लिख लो। Okay, I hope you are understanding this particular thing. So ये होते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के डिफरेंट वैल्यू। जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, ये जैसे यहाँ पे एक डायनामिक विस्कोसिटी है ना, वैसे ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी आता है। अच्छा, जब विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं।
अच्छा, विस्कोसिटी क्या होता है? मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी तुम लोग को एक्सप्लेन किया था एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में कि विस्कोसिटी इज़ नथिंग बट रेजिस्टेंस टू द फ्लो, है ना। और ये लेयर टू लेयर के बीच में होता है लिक्विड्स के। अभी क्यों ना हम लोग दो फ्लो कंसिडर करते हैं, एक है विस्कस फ्लो, एक है नॉन विस्कस फ्लो। अभी विस्कस फ्लो कंसिडर करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो तुम्हारे पास एक पाइप है और पाइप में से फ्लूइड जा रहा है। दिस इज़ द फ्लूइड आई एम टॉकिंग अबाउट, पाइप में से जा रहा है। बट पाइप के एजेस में फ्रिक्शन होगा, बराबर कि नहीं, किसके बीच में? पाइप में और फ्लूइड के बीच में। इसीलिए ये जो एजेस का फ्लूइड है वो स्लो होगा, ये एज का फ्लूइड है वो क्या होगा? स्लो होगा, तो उसका वेलोसिटी कम होगा। फिर जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो फ्लूइड का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर एंड देन अगेन वेलोसिटी कम होता जाएगा। ये कम क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट फ्रिक्शन, बराबर ना। ये स्लो हो रहा है इसलिए ऊपर स्लो कर रहा है, ये स्लो हो रहा है इसलिए उसके ऊपर वाला स्लो हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। ये स्लो हो रहा है इसलिए ये स्लो हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। सो वी गेट समथिंग लाइक दैट। एंड ये किसके लिए ट्रू है? तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटीज़ का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये विस्कस फ्लो के केस में होता है। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन विस्कस फ्लो, जो किसी केस में पॉसिबल नहीं है, दिस इज आइडियल केस, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। सो नॉन विस्कस फ्लो में हम लोग को सारे के सारे वेलोसिटी सेम मिलेंगे। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग? मतलब पाइप में थ्रू आउट हम लोग को वेलोसिटी सेम मिलेगा और वो मिलना ही चाहिए क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से वो चीज़ें कम नहीं हो रही है। ओके, तो अभी डेफिनेशन क्या है विस्कोसिटी का? विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experience a dragging force। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। viscosity is that property of fluid by virtue of which बोलने के बाद फिजिक्स पढ़ा ऐसे लगता है, इट्स लाइक वेरी हैवी वर्ड। द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस है ड्रैगिंग फोर्स मतलब रेजिस्टिंग फोर्स। मतलब ये जो दो लेयर है, दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो क्या फील कर रहा है? ड्रैगिंग फोर्स फील कर रहा है। उसका नाम क्या दिया इन्होंने? विस्कोसिटी। या फिर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ या फिर आप बोल सकते हो कि विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड which is acting in between the layer। क्या बोला? viscosity is the resistance to the flow of fluid which is acting because of the resistance between two layers of the fluid। तो जैसे तुम लोग को चाहिए वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। एक बार कंसेप्ट समझा, स्टोरी खत्म हो गई। नाउ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डायग्राम उन्होंने बताया जहाँ पे वो बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लेयर एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस लेयर चेंजेस। ओके, मतलब क्यों ना हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये मेरा नीचे की तरफ सरफेस है। सो लेट्स से दिस इज़ द सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट एंड लेट्स से कि ऊपर मेरे लेयर्स है, मतलब फ्लूइड है। ऑब्वियसली जो सरफेस होता है ना, सरफेस उसको जो टच करके लेयर जाती है ना, वो एकदम से होती है स्टेशनरी लेयर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टेशनरी। सो ये जो नीचे वाली लेयर है ना, वी विल कॉल इट एज स्टेशनरी लेयर। और इसके ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो व्हाट हैपन्स कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाता है। सो अभी क्यों ना हम लोग ऐसे डिफरेंट लेयर कंसिडर किए जैसे उन्होंने कंसिडर किए। नाउ लेट्स से मैंने एक लेयर के ऊपर फोकस किया और उस लेयर का स्पीड बोला v। ये जो दिख रहा है, ये लेयर बनाया मैंने v। एंड लेट्स से दिस पर्टिकुलर लेयर इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सरफेस। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। तो इसके ऊपर जो लेयर होगा वो इससे फास्ट होगा। तो कितने से फास्ट होगा? सो कितने से फास्ट होगा? मैंने मान के चला dv वैल्यू से पास होगा। सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैव वैल्यू v प्लस dv एंड सिंस इट इज़ एट सर्टन हाइट मोर, so you get this particular distance as x plus dx। मिला डिस्टेंस। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर लेयर? उसके नीचे वाला ये तो ये लेयर ये स्लो है ना। सो कैन यू से दिस इज v माइनस डी वी। सो दिस इज v माइनस डी वी एंड कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है तुम लोगों को? ऑब्वियसली कुछ कम डिस्टेंस पे। सो दैट्स वाई यू कैन राइट इट एज x माइनस डी एक्स। तो ये जो डायग्राम इन्होंने अपने को टफ लगा वो मैंने जस्ट इजी वे में तुम लोग को एक्सप्लेन किया है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने कॉपी किए और ये एज इट इज़ तुम लोग को याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लिक्विड द विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू
अरेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। ऑब्वियस है ना, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्रिक्शन क्यों होता है? फ्रिक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो जस्ट लाइक दैट विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स ऑफ द लेयर्स। तो मतलब दो लेयर है, तो इधर का मॉलिक्यूल और इधर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। कोहेसिव फोर्स है, अट्रैक्शन है, तो कुछ चेंजेस होंगे, तो बॉन्डिंग होगा ना उनके बीच में, इसी की वजह से विस्कोसिटी प्रोड्यूस होता है। ओके, बट इन गैसेस इट इज़ ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल। तो गैसेस में विस्कोसिटी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन, क्योंकि गैसेस के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता ना उतना स्ट्रॉन्ग, सो उसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है? कोलिजन। ओके, नेक्स्ट, in both liquid and gases, as long as the relative velocity between the layer is small, the viscous drag is proportional to the relative velocity। मतलब ना एक चीज़ समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने लैमिनार फ्लो कंसिडर किया तो लैमिनार फ्लो में जो विस्कस ड्रैग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी। ये किसके लिए ट्रू होता है? लैमिनार के लिए। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टर्बुलेंट, ओके, टर्बुलेंट फ्लो, सो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो ड्रैग फोर्स होता है या फिर विस्कस फोर्स होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और इवन समटाइम्स v क्यूब। सो मतलब हायर पावर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये चीज़ याद रखना। लैमिनार फ्लो में क्या होता है? ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टर्बुलेंट फ्लो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और v क्यूब, मतलब हायर पावर्स को प्रोपोर्शनल हो जाता है। ओके, इसके बाद उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। ओके, वेलोसिटी, पहली बात तो ग्रेडियंट का मतलब समझो। ग्रेडियंट का, जब कोई भी चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ देते हैं या फिर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। तो मान के चलो मुझे किसी ने बोला कि प्रेशर ग्रेडियंट बताओ, सो इफ़ समबडी आस्क मी what exactly pressure gradient is, I will directly show him dp by dx। क्या शो करूँगा उसको? dp by dx। but what if somebody ask me velocity gradient, तो that would be dv by dx, है ना। so velocity per unit length। ऐसा जब हम लोगों ने वॉल्सिन सीरीज़ सीखा था तो वो वॉल्सिन सीरीज़ के केस में भी था। आई एम टॉकिंग अबाउट केटीजी या केटीजी के टॉपिक में, केटीजी नहीं, थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ना वॉल्सिन सीरीज़, वॉल्सिन पैरेलल, तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये dx क्या है? डिस्टेंस है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड एज आई ऑलरेडी मार्क्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसने दिया है पता है? न्यूटन ने। ओके, तो न्यूटन ने ये पर्टिकुलर लॉ दिया था, तो न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दिस पर्टिकुलर फोर्स, दैट इज़ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये बताता हूँ मैं, ये ए क्या होता है? ये एरिया ऑफ द लेयर होता है, सरफेस एरिया नहीं होता, ए होता है एरिया ऑफ द लेयर। एंड ऑल्सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? dv बाय dx। सो इसका लॉ अगर बोला तो लॉ कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो यू कैन राइट दैट what are the parameters that I am talking about? F is nothing but viscous force, A is nothing but area of layer। फिर से बोल रहा हूँ, ये सरफेस एरिया नहीं है, ये लेयर का एरिया है। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर dv by dx? You already know dv by dx is nothing but velocity ग्रेडियंट। तो हो गया। अभी किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट कांस्टेंट माय फ्रेंड इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो दिस इज ईटा ए dv बाय dx। ओके, ईटा को क्या बोलेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देयरफॉर यू कैन राइट ईटा एज f अपॉन a dv बाय dx, coefficient of viscosity. This is eta I am talking about. Okay, eta has one more name. It is also known as dynamic viscosity.
ये चीज़ हो गया dv/dx. नाउ व्हाई डोंट वी फाइंड यूनिट्स. ओके, अब इसका यूनिट अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. ओके, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड, और dx क्या है, dx तो डिस्टेंस है, दैट इज़ मीटर. मीटर मीटर कैंसिल, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा. सो वी गेट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो लेट मी राइट दिस पर्टिकुलर important concept that its unit is Newton second per meter square. This is its unit. ये चीज़ याद रखना. अभी चाहिए तो डायमेंशन तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. दिस इज SI यूनिट. बट इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू CGS यूनिट, सो आई कैन राइट दैट 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10. न्यूटन की जगह डाइन आता है, सेकेंड का सेकेंड रहेगा, मीटर स्क्वायर की जगह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ़ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट्स तो ये तुम लोग आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मैंने ये 10 कैसे लाया. आई हैव जस्ट यूज मेजरमेंट का मेथड ऑफ फाइंडिंग वैल्यू. ओके, नेक्स्ट डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर का दूसरा नाम है पॉइज. तो कभी कभी सम में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि तुम लोग को एक अलग टर्म में दिया है, जैसे कि 10 पॉइज दिया है, एंड देन तुम लोग को इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो याद रखना, पॉइज इज़ द अदर यूनिट ऑफ this particular dynamic viscosity. Apart from that, I am introducing one extra concept for you guys. Extra है ये concept, ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. This particular concept is what we call as kinematic viscosity. Okay, so just like dynamic viscosity, we have a new viscosity that I will be discussing over here. And इस kinematic viscosity को हम लोग denote करते हैं nu से. Nu, this is nu, nu, not mu, nu. So if you divide dynamic viscosity with the density of the liquid या फिर density of that particular fluid, we get something like this, that is eta by rho as kinematic viscosity. Now let's find out its unit. So this is eta is equal to, nu is equal to eta डिवाइडेड बाय रो. सो इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इट इज़ नॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू कैन फाइंड इट्स यूनिट यूजिंग सेम मेजरमेंट. ऊपर से न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर करो, देन kg पर मीटर क्यूब पुट करो, देन सॉल्व इट फर्दर, यू विल गेट द सेम थिंग. ओके, तो जस्ट लाइक दैट इसका भी कन्वर्जन होगा. सो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज़ नथिंग बट 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये ईजी है कन्वर्जन, ये इतना टफ नहीं है. बट जस्ट लाइक दैट उसको पॉइज बोलते थे. इसका दूसरा नाम है, दिस इज़ नोन एज स्टोक, एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा कंसेप्ट दैट आई एम टीचिंग यू. दिस इज़ एक्स्ट्रा. ओके, नेक्स्ट स्टोक्स लॉ. यही बंदा है स्टोक जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है फ्लूइड मैकेनिक्स में. जस्ट लाइक रेनॉल्ड्स, जस्ट लाइक लैप्लास, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ्लूइड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. आगे चल के देखोगे बर्नौलीज आएगा. ओके, नेक्स्ट. तो स्टोक का लॉ क्या बोलता है? द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम is directly proportional to the radius of the sphere, its velocity and the coefficient of viscosity. बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. देखो, कोई भी चीज़ अगर जाएगी विस्कस फ्लूइड से फॉल हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स आएगा ही. ये विस्कस फोर्स कौन लगाएगा? ऑब्वियसली फ्लूइड लगाएगा. तो उसने क्या कंसिडर किया? उसने एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, या फिर यू कैन से एक स्पीयर लिया, और उस स्पीयर को फॉल होने दिया. तो जैसे वो स्पीयर को फॉल होने दे रहा था, उसने नोटिस किया कि ये जो विस्कस फोर्स है, दिस विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल. मतलब ईटा के ऊपर डिपेंड है. ज़्यादा विस्कस तो ज़्यादा, अगर ईटा का वैल्यू ज़्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा विस्कस फोर्स. अगर रेडियस बड़ा है तो ज़्यादा विस्कस फोर्स, वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा विस्कस फोर्स. नाउ टू रिमूव द प्रोपोर्शन. अच्छा, वन मोर थिंग है, ये फॉर्मूला तुम लोग ना डिराइव भी कर सकते हो. किसको यूज़ करके? पता है, मेजरमेंट में मेथड था ना, पता है, एक चीज़ रेस टू एक्स, रेस टू वाई, रेस टू जेड, एट द एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 आएगा, तुम लोग को सेम फॉर्मूला मिलेगा. अभी मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग, इफ़ यू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी यू विल इंट्रोड्यूस कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज 6 पाई. तो वो वाले मेथड में, मेजरमेंट के मेथड में अपने को ये कांस्टेंट पता नहीं चलेगा. ये कांस्टेंट कैसे आया? ये कांस्टेंट थियोरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली प्रूव है. ओके, तुम्हारे सिलेबस में है क्या? ये नहीं है. सो वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट इट. वेलोसिटी को थोड़ा ऐसे
कर्वी बनाते हैं, दिखने के लिए अच्छा लगेगा। तो हो गया तुम्हारा स्टोक्स लॉ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, और टर्मिनल वेलोसिटी कंसेप्ट है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसा लाइक टफ कंसेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो कोई भी चीज़ है ना, फॉर आफ्टर फॉलिंग फॉर सम टाइम मेंटेन्स या फिर और टेक अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी बेसिकली। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है उसका एट द एंड ऑफ फॉलिंग, मतलब कैसे समझो, विजुअलाइज करो कि मैंने कोई चीज़ ड्रॉप की, तो वो चीज़ ड्रॉप करने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो एक सर्टेन वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यही वेलोसिटी का हम लोग अभी डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, हम लोगों ने एक बीकर कंसिडर किया है, बीकर में एक बॉल कंसिडर किया और इस बॉल को हम लोग नीचे भेजने वाले। तो ऑब्वियसली देयर विल बी फोर्सेस। पहली बात तो mg होगा जो डाउनवर्ड होगा, जो ग्रेविटी के वजह से आएगा, बराबर ना। देन सेकेंड अपथ्रस्ट होगा, अपथ्रस्ट मतलब बायोंसी फोर्स होता है, ओके, एंड प्लस देयर विल बी विस्कस फोर्स। अभी देखो फ़र्क है, बायोंसी का फोर्स जो है, अपथ्रस्ट जो है वो विस्कस फोर्स की वजह से नहीं आता, विस्कस फोर्स आता है विस्कोसिटी की वजह से, और अपथ्रस्ट आता है ड्यू टू डिफरेंट मतलब बेसिकली कैसा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बॉल एक्शन करता है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन आता है उसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। जैसे देखो सरफेस पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूँगा तो mg डाउनवर्ड होता है और ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। जस्ट लाइक दैट लिक्विड में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। हाँ, ये चीज़ याद रखना। तो कैन आई से यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दैट mg is balanced by these two forces, that is upthrust force plus viscous force. So let's say using conditions of equilibrium, okay, so we can say that कौन कौन वेट कर रहे हैं ना हम लोग, कि ऐसे बोल सकते हैं ना कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो अभी टोटल डाउनवर्ड फोर्स में क्या आएगा, पहली बात तो mg आएगा, तो क्यों ना मैं कंसिडर करता हूँ mg, एंड टोटल अपवर्ड फोर्स में क्या आएगा। तो देखो मैं बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में लिख ही लेता हूँ, this will be mg, then next there will be equal to viscous force plus there will be equal to buoyancy force। ओके, ये जो अपथ्रस्ट होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंसी। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा नामकरण करें और फोर्सेस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। ओके, तो FV क्या है, विस्कस फोर्स। और अभी जस्ट तुम लोगों ने स्टोक्स का लॉ देखा, राइट। तो स्टोक्स का लॉ के हिसाब से FV क्या होता है, 6 पाई ईटा RV, और ये जो FB होता है इसको हम लोग बोलते हैं बायोंसी फोर्स, या फिर यू कैन राइट इट एज फोर्स ऑफ ओके, फोर्स ऑफ बायोंसी। तो ये दो फोर्स हो गए। अभी याद रखो क्या करने वाले हैं हम लोग, फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला ऐसे होता है, mg will be equal to FV is 6 पाई ईटा RV एंड FB का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देखो तो मैं इसको लिखता हूँ स्मॉल v, या फिर एक काम करते पूरा जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करते ताकि तुम लोग के मन में कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखो अभी क्या करना है, mg है ना, तो mg को कैसे लिखेंगे, देखो mg विल बी लाइक दिस, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर, इनटू g। बट व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि अगर मैं इसको स्पेरिकल कंसिडर कर रहा हूँ तो इट्स वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। सो वी गेट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो यहाँ पे जो मैंने डेंसिटी कंसिडर किया है रो, आई हैव कंसिडर दैट रो टू बी डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन करते हैं, लेट रो बी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेट्स से
सिग्मा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रो सिंबल यूज़ किया है ना, इसीलिए तुम लोग को चाहिए तो इसको रो एल भी लिख सकते हो। लेट दिस बी डेंसिटी ऑफ मीडियम। इसको लिक्विड क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है टर्मिनल वेलोसिटी वो हम लोग एयर में भी फील करते हैं, तो अगर मैं लिक्विड बोलूँगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अभी ये चीज़ समझी। यहाँ पे मास किसका है, मास मैंने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट का, इसीलिए डेंसिटी किसकी लिखी है, ऑब्जेक्ट की लिखी है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट लेट्स कॉल दिस एज 2। नाउ एफ वी देखते हैं, दैट इज़ विस्कस फोर्स। दिस इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेट्स कीप एज इट इज़। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ बायोंसी फोर्स, यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। okay, I'm writing this particular thing for you. It is density of liquid into volume of object, या फिर यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट, बट फिलहाल के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं इनटू जी। ओके, सो एफ बी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा लिया है हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर, इनटू जी, या फिर डायरेक्टली जी लिख देते हैं इसको। दैट वुड बी इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे, 2, 3, 4 के जो भी हम लोगों ने वैल्यू लिखे हैं ना वो 1 में पुट करेंगे। सो सब्सटीट्यूटिंग 2, 3 and 4 in equation number 1. So let's now put those values in equation number 1. So we get something like this. So we get 4/3 pi r cube rho g will be equal to 6 pi eta r v, v देखो छोटा बनाया मैंने, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अभी क्या करना है, 6 पाई ईटा आर वी को, क्योंकि हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्रिटिकल नहीं टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वी को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ। सो वी गेट 6 पाई ईटा आर वी। फिर क्या होगा, ये जो टर्म है ना ये राइट साइड जाएगा, बराबर ना। बट राइट साइड जाने के बाद क्या होता है, उसमें से 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आता है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अंदर क्या बचेगा, अच्छा एक और चीज़ कॉमन आती है बोल रहे हो, जी भी कॉमन आता है, यस। सो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिग्मा ऑलरेडी था तो सिग्मा बचा, इधर का रो गया था उधर वो साइड तो रो आया। सो वी गेट सिग्मा माइनस रो एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट, 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो। अभी देखो जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर दो, जैसे कि यहाँ पे देखो 6 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, बराबर। देन पाई विल गेट कैंसल, 1 आर विल गेट कैंसल, और यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, है कि नहीं। तो अभी मॉडिफाई करने के बाद मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा, दैट फॉर्मूला विल बी वी, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 2, इधर का 3 और इधर का 3 9 हो जाएगा, 2/9। देन आर स्क्वायर बचा है जी, ओके आई थिंक आई हैव डन अ लिटिल बिट मिस्टेक। Oh yes, I definitely did a mistake over here. मैंने क्या किया, मैंने इसको पॉजिटिव रखा है, तो दैट मीन्स मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहिए था ना लेफ़्ट साइड में। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको किया, बट ऐसा नहीं किया। एक्चुअली ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ जाएगी तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा। सो दैट मीन्स जस्ट टर्म चेंज हो जाएगी, सिग्मा माइनस रो नहीं आएगा, रो माइनस सिग्मा आएगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सॉल्व इट थॉरोली, मतलब स्टेप स्किप मत करो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप स्किप किया है। ओके, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस, वी गेट सिग्मा माइनस रो एंड एट द बॉटम वी हैव ईटा। और इसी तरह से अपने को मिल जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, सो इस ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला के ऊपर भी सम्स आते हैं, सो यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो नॉलेज इज़ वेस्टेड। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग को मैंने बहुत इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट दिए, रीड अबाउट दोस, पॉज द वीडियो, टेक डाउन द क्वेश्चन, स्टडी सम मोर। जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी चैलेंजिंग वन, डू ट्राई इट।
सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.